शिव स्तुति कर पुण्य बहुता। शिव स्तुति कर पुण्य बहुता। सर्व विधि सुखद शिव की प्रभुता। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे रवि प्रदोष भानु प्रदोष के विषय में। नैमिषारण्य के पवित्र प्रांगण में 88,000 शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज प्रदोष के विषय में बता रहे हैं। उसी समय शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से सवाल किया कि प्रभु, ऐसा कोई व्रत व पूजन बताएं जो संतान सुख दिलाने वाला हो, संतान के लिए सर्वविध कल्याणकारी हो, जीवन में संघर्ष को कम कर प्रगति के मार्ग को खोलने वाला हो, मान सम्मान व यश को बढ़ाने वाला हो। शौनकादि ऋषियों के ऐसे सवाल को सुनकर प्रसन्न मुद्रा में श्री सूत जी महाराज जी ने कहा कि हमें ज्ञात है कि इस तरह के सवालों का आपसे सीधा कोई संबंध नहीं है, परंतु जीवन और जगत के सभी मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी प्रश्न है, इसलिए इसके विषय में कथा अवश्य बताऊंगा। तब श्री सूत जी ने कहा था कि जिनके जीवन में संतान संबंधी परेशानियां हों, कुंडली में सूर्य की स्थिति के कारण जीवन में संघर्ष बढ़ गया हो, हमेशा अपयश की आशंका रहती हो, वे भूत भावन भगवान शंकर की शरण में जाएं। उनके लिए प्रदोष व्रत कल्याणकारी है। श्री सूत जी महाराज ने रवि प्रदोष व्रत के विषय में बताया। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों को रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करना चाहिए और इसी दिन से प्रदोष व्रत प्रारंभ भी करना चाहिए। खासतौर से जिनको संतान संबंधी परेशानियां हों, जिनके बच्चे मंद बुद्धि के हों, अत्यधिक क्रोध करते हों, बच्चा हमेशा बीमार रहता है, शारीरिक रुग्णता आयु को शंकाकुल बनाती हो, बच्चा माता पिता की बात नहीं मानता हो, सही व गलत निर्णय लेने में असमर्थ हो, मानसिक या शारीरिक विकलांगता हो, पढ़ाई में मन न लग रहा हो, अनेक प्रयास के पास भी सफलता नहीं मिल रही हो, बच्चा परिवार व माता पिता के लिए समाधान के बजाय समस्या अधिक बन गया हो, ऐसे लोगों को रवि प्रदोष करना चाहिए। इसके लिए जिस रविवार को प्रदोष व्रत हो, उस दिन प्रातःकाल संतान के साथ गंगा जल में हल्दी व केसर मिलाकर स्नान करें। प्रातःकाल किसी शिवालय में गंगा जल से अभिषेक करें और महामृत्युंजय का जाप करें। सायंकाल सूर्यास्त के समय किसी शिवालय में जाएं। प्रथम शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को साफ करें। शिवलिंग के समीप बैठकर 3 बेलपत्र लें। बेलपत्र की बीच की धारियों में शहद लगाकर उन बेलपत्रों को सीधा अर्थात ऊपरी हिस्से को ऊपर कर और नीचे वाले हिस्से को नीचे कर शिवलिंग में चिपका दें। इसके पश्चात
गाय के ताजे दूध, खास तौर से वह गाय जिसने बछड़े को जन्म दिया हो, ऐसी गाय के दूध में केसर व शहद मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात गुड़हल व मदार का फूल चढ़ाकर शिव स्तोत्र और 12 ज्योतिर्लिंग नामावली का जाप करें एवं महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात आरती और धूप दीप करें। वहां से उठने से पूर्व चढ़ाए हुए जल को चंदन स्वरूप अपने आज्ञा चक्र और बच्चे के भी आज्ञा चक्र में अवश्य लगाएं। इसके साथ ही प्रदोष काल में ही बच्चे को बछड़े वाली गाय के ताजे दूध में केसर मिलाकर सायंकाल पिलाएं। यह प्रयोग आज से प्रत्येक सोमवार को कम से कम 7 प्रदोष तक अवश्य करें। इससे बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा, उसके प्रगति के द्वार खुलने लगेंगे तथा वह संतान माता पिता का सम्मान करने वाली होगी। शौनकादिक ऋषियों, आपका दूसरा सवाल था कि ऐसा कोई व्रत जो व्यक्ति को मान सम्मान दिलाने वाला हो, अपयश के कलंक से मुक्त करने वाला हो, जीवन में सर्वविध कल्याणकारी व सुख समृद्धि को दिलाने वाला हो। ऐसे दंपति जिनको अपयश की आशंका हो, लोगों के लिए मात्र वो एक टूल बन गए हों, अर्थात लोग अपना काम निकालने भर का मतलब रखते हों, काम का उचित फल न मिल रहा हो, पारिवारिक, व्यापारिक व शारीरिक चिंताएं स्वास्थ्य को प्रभावित करती हों, ऐसे लोग रवि प्रदोष के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी शिवालय में शहद व घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। सायंकाल हल्दी व केसर युक्त गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक कर काला तिल और 11 लाल फूल चढ़ाकर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। 108 बार शिव महामंत्र का जाप करें। ऐसा 11 प्रदोष तक नियमित रूप से करने से उनके जीवन के प्रगति के द्वार खुलने लगेंगे, लोगों के बीच उनका मान सम्मान बढ़ेगा और वो समाज में प्रतिष्ठित व सम्मानीय व्यक्ति होंगे। इससे सूर्य संबंधी परेशानियां भी दूर होंगी, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज व परिवार में वो प्रिय होंगे। तो दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अधिकाधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि उनके पुण्य में भी आप भागीदार बने। अगले एपिसोड में हम कुछ नई जानकारी के साथ आपके बीच में होंगे। ओम।